गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, अमित शाह के आने से पहले ही ओवैसी की एमआईएम ने बिगाड़ दिया खेल। बीजेपी का गेम ओवर, रख दी ऐसी शर्त, देख आंखों तले छाया अंधेरा, खुल गई परतें। दोस्तों, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इन शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो जैसे एक मछली पानी के बिना मर जाती है तड़पकर, बीजेपी तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी, सत्ता चली जाएगी, गद्दी छिन जाएगी। बताएंगे आपको। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में शब्दों की जंग छिड़ी है। सदन के अंदर भी लगातार, चूंकि अभी एमआईएम की जो भूमिका है, राज्यसभा चुनाव में 5 सीटें, 5 मत, 5 वोट, आक्रामक अंदाज दिखाई दे रहा सदन के अंदर और बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने, मनाने। चिराग को मनाना है, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना है, जतन राम मांझी को मनाना है, नीतीश कुमार को समझाना है दवाई खाइए टाइम पे, वरना कुर्सी ले लेंगे। उससे पहले ही स्वागत देखिए एमआईएम ने कर दिया ऐसी शर्त रख दी है कि बीजेपी की राजनीति तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार 3 दिवसीय दौरा, सीमांचल खास ध्यान, और इस पर सीधा हमला हुआ है बीजेपी की विचारधारा और उसकी राजनीति पर, उसकी भाषा पर, उसकी राजनीति के केंद्र पर। बिहार में दोस्तों सियासी पारा उस वक्त बढ़ा चढ़ा जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बयान ऐसा कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। हालांकि बजट सत्र में अख्तरुल ईमान ने सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के पसीने छोड़ा दिए। बाहर भी निकलते ही अलग अंदाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल 25 फरवरी यानी कल से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। उनका फोकस सीमांचल क्षेत्र है। बताने के लिए वैसे आमतौर पर वो राज्यसभा सीटों को लेकर बिखराव को रोकने आ रहे हैं, एनडीए में जो बगावतें निकल के आ रही हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा समझाने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सीमांचल जो हमेशा से ही सांप्रदायिक और घुसपैठ की राजनीति के आरोपों के बीच घिरा रहा, लेकिन शाह साहब के कदम पर बिहार की धरती के ऊपर उनका कदम पड़े, उससे पहले ही एमआईएम ने सवालों की बौछार ऐसी लगा दी है, कतार लगा दी है कि जवाब मुश्किल है। क्योंकि अगर जवाब दिया जाएगा, बीजेपी की राजनीति सही में तड़प तड़प के दम तोड़ देगी। दोस्तों, विधानसभा परिसर मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने पसीने छोड़ाए। कहा, अगर बीजेपी के शब्दकोश से गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान हटा दीजिए तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। दोस्तों, बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सीधा हमला, सवाल। एमआईएम का आरोप, बीजेपी हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाती है। चुनावों में घुसपैठ, अभी सीमांचल आकर घुसपैठिया सब भूल भुला गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शब्द नहीं बोला बिहार की नीच मामले में बेटी के साथ क्या कुछ हुआ। और चुनाव में डेरा डंटा शाह साहब ने पटना होटल में कैमरा ढांक के आ रहे थे, और अख्तरुल ईमान यही कह रहे हैं, कभी घुसपैठ, कभी राष्ट्रवाद, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, तो कभी टोपी, कभी टीका। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, विकास, शिक्षा, रोजगार, ऐसे मुद्दों पर बीजेपी के पसीने चूहे। इस पर बात मत कीजिएगा। अब दोस्तों, अमित शाह का यह दौरा, अमित शाह सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है पटना नहीं आएंगे, और चूंकि लगातार वो डैमेज कंट्रोल वाली भी बात सामने निकल कर आती रही, इस वजह से भी शायद बदल दिया गया होगा। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र लंबे समय से घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा, हालांकि चुनावी मुद्दे ज्यादा रहे। दोस्तों, अख्तरुल ईमान ने कहा, ठीक है, गृह मंत्री है, आइए आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा कीजिए,
लेकिन हाँ, राजनीतिक खेल मत खेलिएगा। होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है? एसएसबी किन के कंट्रोल में है? बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है? आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित का मामला ये। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को दोस्तों, अख्तरुल इमान का सवाल, अगर 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है और घुसपैठ हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है बताइए ना। बीएसएफ और एसएसबी किसके कब्जे में है, किसके हाथ में है? 11 साल से सरकार है सर आपकी, घुसपैठ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? मनमोहन सिंह थोड़ी ना आके बताएंगे, आप ही ना बताएंगे। आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों, सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार लंबे समय से विकास की दौड़ में पीछे है। यहां बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्याएं लगातार गंभीर हैं। एमआईएम का कहना है कि हर बार चुनाव आते हैं, सीमांचल को घुसपैठ और राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला बना दिया जाता है, लेकिन बुनियादी ढांचे पर कोई ठोस कदम और काम नहीं किया जाता है। अमित शाह साहब आ रहे हैं, कम से कम सीमांचल का भला करके चले जाएं। सिर्फ सीमांचल के नाम पे वोट लेंगे, घुसपैठिए के नाम पर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह बयान सीधे सीधे बीजेपी की नैरेटिव पॉलिटिक्स को चुनौती देता है, और इस सवाल से तो बचती है बीजेपी। और इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द तो राजनीति है उसकी, क्योंकि आप इस सवाल बिल्कुल आम है दोस्तों। बहुत सारी डिबेट आपने देखी होंगी ना, अपोजिशन पार्टीज के स्पोक पर्सन कह देते हैं ये अगर हटा दीजिए पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, और फिर बात करके देखिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाता है बिना इन शब्दों को यूज किए। खुद सुधांशु त्रिवेदी जैसा एक सज्जन, एक विद्वान, वो इन शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बात आगे नहीं बढ़ा पाता। तो भाई साहब, अमित शाह साहब, एमआईएम ने संदेश देना चाहा है कि असली मुद्दा विकास है। जिन मुद्दों पर आपने वोट मांगे हैं, सुरक्षा की आड़ में वोट की राजनीति नहीं, बल्कि हालांकि दोस्तों बीजेपी का पक्ष अभी सामने नहीं है, लेकिन अख्तरुल इमान ने माहौल बना दिया है। शाह साहब का जबरदस्त स्वागत किया है। हम देखिए आ रहे हैं क्या रहता है। रूठों को मनाएंगे, एनडीए के बिखराव को रोकेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब देंगे नहीं देंगे, मुश्किल है। आपकी राय बताइएगा जरूर।